फ्रेंड्स, श्वेता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब मजे में होंगे और अपना दिन बहुत अच्छे से काट रहे होंगे, गर्मियों का बहुत मजा ले रहे होंगे जैसे कि मैं ले रही हूँ। तो आज मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी हो गया है, क्योंकि बाकी का काम तो भी हुआ नहीं है, बस मेरा नहाना वाना बहुत जल्दी हो गया है। अभी बज रहे सुबह के 9:15 और मैं बस जा रही हूँ पूजा करने के लिए। एक्चुअली इतनी हड़बड़ाहट जो मुझे मची हुई है वो इसलिए है क्योंकि आज देखिए ये मैं जो पानी का जार लेती हूँ ना, ये पानी का जार, तो ये पानी का जार आज मॉर्निंग में ही खत्म हो गया। मैं थोड़ा सा पानी है मेरे पास, पर अभी मैं जब कुक करूँगी, दोपहर का लंच बनाऊंगी, तो मेरा सारा पानी खत्म हो जाएगा। तो भाई पहले से एक जार एडवांस होना ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने पानी वाले को फ़ोन किया, उसने मुझे बोला कि मैं बस 9:30 बजे के अंदर अंदर आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई 9:30 बजे तो 10 बजे मैं बाथरूम में रहूँगी, तो गेट कौन खोलेगा? और हमारे यहाँ तो मेन गेट, नीचे जो मेन गेट है उसमें ताला रहता है, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा खोलने के लिए। तो मैंने कहा भाई उस हालत में तो मैं नहीं जा सकती ना बिल्कुल भी। तो फटाफट इसीलिए मैं नहाना वाना मैंने सब कर लिया है, ताकि अब अगर वो आएगा तो मैं तुरंत जाकर उसको गेट खोलूंगी एंड पानी ले लूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ, यानी कि अभी मैं गोपाल को उठाऊंगी, उसको तैयार करूँगी एज यूजुअल, जैसे कि मैं करती हूँ, आप लोग जानते हो इस बारे में। तो ये सब करने के बाद में देखो इन द मीन टाइम अगर पानी वाला आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये देखिए जार भी एकदम उसकी खाली पड़ा हुआ है, देख रहे हो आप, जार खाली पड़ा हुआ है, तो वो खाली अच्छा नहीं लगता, वो भरा हुआ चाहिए। पूजा पाठ तो सब हो चुकी है, पर ये पानी वाले भैया का अभी तक पता नहीं है। ऑलरेडी 10:15 बज चुके हैं, अभी तक वो आए नहीं है। उन्होंने अब बेकार की हड़बड़ाहट मेरे अंदर डाल दी। खैर चलो अच्छा है, उनकी वजह से मेरा काम तो जल्दी जल्दी हो गया ना। तो ये लीजिए जी, मैं तो हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, स्टडी गो वाले हिसाब में। मेरा नाश्ता हुआ नहीं है, मैं गोपाल के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और खुद मैं खाऊंगी ब्रेड और बटर एज यूजुअल। ये बटर बिल्कुल भी मेल्ट किया हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा बाहर रख दिया ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में नॉर्मल हो जाए। तो ये लीजिए जी, आ गई हूँ गोपाल को ब्रेड लगाने के लिए। यहाँ थोड़ी सी मिश्री लेकर डाल दी है दूध में। तो भाई ये दूध का भोग लगाओ, यहाँ रख देती हूँ, और ये लगा दी मिश्री का भोग, और ये है बादाम। ये मेरा वाटर जार आ चुका है, तो सबसे बड़ी हेडेक खत्म, क्योंकि पानी के बिना बहुत दिक्कत महसूस होती है। अगर पानी ना रहे ना तो मेरे को तो पता नहीं बेचैनी घबराहट सब होने लग जाती है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि बटर तो बहुत अच्छे से पिघल चुका है। तो ये है मेरा आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने लिए हैं 2 स्लाइस ब्रेड और बटर के, और साथ ही मैं ले रही हूँ 1 बाउल कॉर्नफ्लेक्स का, जो कि कॉर्नफ्लेक्स जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए ही है और बहुत हेल्दी होता है। ये आपको अपनी डाइट में कॉर्नफ्लेक्स ज़रूर ऐड करना चाहिए। मैं इसमें चीनी नहीं डालती हूँ, मैं इसमें हनी डालती हूँ। मैं अपना यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ किचन में अपने नाश्ते के बर्तन धोने के लिए। तो ये बर्तन धो लेती हूँ, और अभी मैं लंच के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है कि क्या बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मन नहीं कर रहा है कुछ भी। कल रात में बिल्कुल भी मेरे को नींद नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और गर्मी की वजह से ही मुझे नींद नहीं आई रात में। बहुत कब, मुझे याद भी नहीं कब मैं सोई हूँ नहीं सोई हूँ, लेकिन बहुत, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती ना तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लगती है। ये चीज़ होता है, ये आपके साथ भी होता है ना। ये आप एक वैन वाला देख रहे होगे जो जा रहा है, इसके पास ना बहुत कुछ घर का सामान रहता है, जैसे कि प्लेट्स रहते हैं, कटोरी रहते हैं, डोर मैट्स रहते हैं, ग्लास रहते हैं, कप रहते हैं, बहुत कुछ रहता है। ये लोग बहुत रिजनेबल दाम में देते हैं। सब बेचारे सारा दिन धूप में घूम घूम के ये लोग बेचते हैं सामान। तो ये इसका जो है ना, सारा जो भी सामान ले लो इससे, ये 25 रुपये में देता है। और लोग सोचते हैं कि भाई नहीं, दुकान से लेंगे तभी अच्छा मिलेगा, इससे लेंगे तो बेकार ही होगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैंने इन लोगों से बहुत चीज़ें ली हैं, जैसे डोरमेट लिए हैं, 25 रुपये का डोरमेट बहुत अच्छा मिला मुझे, और साथ ही मैंने ग्लास लिए थे, कप लिए थे, बहुत कुछ मुझे अच्छा मिला। 25 रुपये का हर सामान, 25 रुपये का। लगता है कि इन जैसे लोगों से हमें सामान लेना चाहिए, बिकॉज ये लोग सारा दिन इतनी कड़ी धूप में घूम घूम के सामान बिक्री कर रहे हैं, अब सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, अपने घर के बच्चों को पालने के लिए, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए। तो कम से कम चोरी तो नहीं कर रहे ना, या फिर किसी के सामने भीख तो नहीं मांग रहे ना, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो मैं तो इन लोगों से ही सामान खरीदना बहुत पसंद करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास इस टाइप की लाइट्स पड़ी हुई हैं, जो कि दिवाली में बेसिकली हम सब अपने अपने घरों में ये लाइट्स लगाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 2 कलर्स की लाइट है, एक रेड और एक पिंक। लेकिन क्या है कि सिर्फ दिवाली में लगाई जाती है लाइट्स, और तो कभी लगाते नहीं है। और ये लाइट्स क्या होता है ना, नेक्स्ट दिवाली आते आते ये खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको कहीं ऐसी जगह लगा दूं अपने घर पे, ताकि ना लगाई हुई भी अच्छी लगे, और ये लाइट्स अगर खराब भी हो जाएंगी ना तो कम से कम इतना तो दिमाग में रहेगा कि भाई हमने इसको अच्छी तरह से यूज किया, उसके बाद खराब हुई है ना। और बिना यूज किए अगर खराब हो जाएगी 1 साल बाद में, तो लगेगा है यार मैंने तो यूज भी नहीं किया, सिर्फ मैंने दिवाली में यूज किया था और ये खराब हो गई, लगता है ना खराब। तो चलिए, पहले तो मैंने, क्योंकि इसको बड़ी बुरी तरह से उलझी हुई थी तार एक दूसरे के अंदर में,
तो पहले तो इसे मैं प्लग इन करके देखती हूँ कि ये जल भी रही है या नहीं। अगर जल ही नहीं रही होगी तो फिर मेरे को कोई फायदा ही नहीं है। फिर मैंने क्या करना है इसका, मैंने फिर ऐसे ही फेंक देना, कुछ करना ही नहीं है। तो इसे देखती हूँ मैं कि ये जल भी रही है या नहीं। ओए होए, ये तो फिर दोबारा से वापस से उलझ रही है। तो ये देखिए जी, मैंने फिर सुलझाया। ओए होए, तो जल ही नहीं रही है। अरे जल गई, जल गई, जल गई, जल गई, जल गई, जल गई। देखती हूँ कैसे लगा सकती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने लाइट लगा दी है, अभी आपको मैं जला के दिखाती हूँ। पता नहीं आपको कितना समझ में आएगा, क्योंकि अभी रात नहीं है ना। रात में बेसिकली लाइट ज्यादा नजर आती है। ये देखो, ये मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखो, पूरा मैंने क्या किया है, ये मिरर जो है ना, मैंने यहाँ से प्लग करके मिरर में इस तरह से मैंने किया, और यहाँ से पूरा लेके जाते हुए पूरा कर्टन्स जो विंडोज हैं उनके कर्टन्स में इस तरह से लेते हुए पूरा यहाँ पे दूसरे विंडो में लगा के वहाँ पे छोड़ दिया। हाँ, लग रहा है ना जी, अच्छा लग रहा है। दिवाली आ चुकी है। देखती हूँ ये वाली भी जल रही है या नहीं। ये पिंक कलर की है। वैसे मैंने गलती किया, मुझे यहाँ ना पिंक कलर की वायर लगानी चाहिए थी। इस रूम में मैंने ना वो रेड वाली लाइट हटा दी है, क्योंकि रेड लाइट मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा आंखों में लग रही थी वो लाइट। तो मैंने यहाँ पिंक कलर की लगा दी है। तो ये देखिए, पिंक कलर की लाइट मैं लगा दी, अच्छी लग रही है ना। ये ब्रेकफास्ट का तो सारा काम हो चुका है, और ये जो मैंने ऊट पटांग हरकतें करनी थी ये भी मैंने कर दिया। तो अब आती है बारी के लंच में क्या बनेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हर लेडी की यही प्रॉब्लम है कि लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। मैं तो अकेली हूँ, फिर भी मेरे को ये प्रॉब्लम है कि क्या बनेगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे भूख लग नहीं रही है, मेरे को खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा गर्मी की वजह से। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसे तो फिर और भी ज्यादा वीकनेस आ जाएगी ना बॉडी में। तो अगर खाना भी पड़ेगा तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बना लेती हूँ मूंग की दाल की खिचड़ी। उसमें एक आलू डाल के बना लूंगी, घी रहेगा, पापड़ रहेगा, और मेरे पास दही है। बस एकदम फैंटास्टिक खाना हो जाएगा ये। तो कम से कम दोपहर में तो ये खा लिया जाए, और फिर उसके बाद में मैं सत्तू का घोल बनाऊंगी। शाम के समय में सत्तू का घोल होगा या फिर लस्सी होगी, दोनों में से एक चीज बनाऊंगी, और वही पीने वाली हूँ आफ्टरनून में। आफ्टरनून में दम वही 3 साढ़े 3 बजे के करीब मैं 1 गिलास सत्तू का घोल, और नहीं तो दही की लस्सी, दोनों में से एक चीज पीने वाली हूँ। जाती हूँ, जाके देखती हूँ मूंग की दाल की खिचड़ी की तैयारी कर लेती हूँ, वही बना लूंगी, वही सबसे अच्छा रहेगा करने। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरे में मैंने चावल ले लिए हैं, मूंग की दाल लिए, और थोड़ी सी मसूर की दाल लिए। मैं बनाने वाली हूँ इसी की आज खिचड़ी। तो मैं अभी इसे अच्छी तरह से धो लूंगी, और धोने के बाद में मैं इसे भिगो के रख दूंगी। एक घंटे के बाद मैं बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने दाल और चावल को अच्छे से धो के इसे मैंने साफ पानी में कुकर में भिगो के रख दिया है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। मैं इसे 1:30 बजे के करीब बनाऊंगी, क्योंकि मेरा लंच वैसे भी 2:30 से 3 बजे के बीच में होता है। साथ ही मैं डालूंगी इसमें एक मीडियम साइज का आलू, यानी कि इसके 2 टुकड़े करके मैं इसमें डाल के रख दूंगी। ये लीजिए जी, मैंने कर लिए यहाँ पर 1 आलू के 2 टुकड़े, और अब मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर अभी मैंने कोई भी मसाले और डाले नहीं है, बस मैंने आलू और दाल और चावल को ऐसे भिगो दिया है, और अब मैं इसमें ऐसे ढक दूंगी। रूम में बैठने के लिए मेरे पसीने में हालत देखिए क्या हो रखी है। उफ, किचन नहीं हो गया, आफत हो गई, लग रहा है भट्टी से तब के आ रहे हो। पंखे के नीचे आके बैठने से ही कितना आराम लग रहा है कि दुनिया की सारी जन्नत की सारी खुशियाँ मिल गई है। हाँ, किचन में खड़े होने के साथ ही लग रहा है कि किसी ने सजा दी है, भट्टी में तपा रहा है कोई। मुझे गर्मियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों आती हैं गर्मियाँ, ना आए, पर गर्मियाँ नहीं आएंगी तो फिर आम कहाँ से आएगा। आम तो भाई गर्मियों का राजा है ना, तो गर्मियों में ही आएगा। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा आम पकेगा, मीठा हो जाएगा। हाँ हाँ, फिर क्या बात होगी। वो वेट कर रही, मतलब जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि फिर ये सब्जियों का झमेला भी छूटे बनाने का। फिर तो क्या है पता है, मैंगो शेक बनाओ, या फिर ऐसे ही आम लो और कोई भी नमकीन पराठा बना लो या रोटी बना लो, बस उसके साथ में वो आम खा लो। आहा, एकदम बिंदास। दोपहर में आम, रात में आम, ओ हो, मतलब समझ लो 1-1.5 महीना जो आम रहता है ना, जिंदगी एकदम खुशियों से भर जाती है। आज मैंने सोचा था कि मैं पोछा लगाऊंगी घर पे, लेकिन सुबह सुबह वो पानी वाले के चक्कर में मैंने पोछा नहीं लगाया। मैंने कहा क्योंकि मैं अपने नहाने के पहले पोछा लगाती हूँ, नहाने के बाद ना मुझे पोछा लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि ऐसी इतनी गर्मी है, आदमी ऐसे इतने पसीने पसीने हो जा रहा है। फिर मैं नहाने के बाद फिर से मैं पोछा लगाऊंगी और फिर से पसीने पसीने होंगी, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, आज नहीं लगाती मैं, कल आराम से पोछा लगाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज पोछा छोड़ दिया। वैसे भी घर के साथ ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने मेरी बाथरूम की जो खिड़की है वो बंद नहीं की थी, उसको मैं बंद कर देती हूँ। नहीं तो क्या होता है, यहाँ से अगर कोई छिपकली अगर आ गई ना तो मेरी ज़िंदगी तो ऐसी बर्बाद हो जानी है। तो मैं ऐसे बंद कर देती हूँ। तो ये लो जी, मैंने इसको बंद कर दिया। यहाँ मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है और मैंने उसमें नमक और हल्दी डाल दिया है। तो खिचड़ी बॉईल हो जाए उसके बाद फिर मैंने उसमें जीरे का तड़का लगाऊंगी। बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ मैं इसे। मेरी खिचड़ी हो चुकी है रेडी। अब मैं गैस कर रही हूँ टर्न ऑफ। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म खिचड़ी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एकदम बिंदास बनी है खिचड़ी। और अब इधर मैं यहाँ पर घी भी गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं पहले पापड़ सेकूंगी और उसके बाद में हींग और जीरे का छोंक लगाऊंगी खिचड़ी के लिए। तो ये पैन में पापड़ फ्राई हो रहे हैं। घी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो सारे के सारे पापड़ हो चुके हैं फ्राई। ये रहे। और यहाँ पर ये सूखी हुई जो लाल मिर्च है, ये वाली लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ तड़का के लिए। तो इसमें मैंने ये लाल मिर्च डाल दी है और अब मैं डालूंगी इसमें हींग। अब डाल रही हूँ मैं इसमें जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। दैट्स इट, मेरा छोंक बन के रेडी हो चुका है। इसे मैं डाल दूंगी इस खिचड़ी में। ओह लवली। तो खिचड़ी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खिचड़ी मेरी बन चुकी है। अब मैं ये पूरा स्लैब जो है इसको क्लीन करूंगी, क्योंकि बिना क्लीन के मैं तो खाने नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरे को तो फिर मेरे से खाया नहीं जाएगा और खा लूंगी तो उसके बाद मुझसे क्लीन नहीं होगा। तो ये यहाँ पे मैंने प्लेट लगा ली है लंच की। इसमें है खिचड़ी है और खिचड़ी में मैंने दही डाल दिया है और यहाँ पापड़ है। तो ये जा रही हूँ गोपाल को भोग लगाने के लिए। मेरा ये लंच लेकर आ गई हूँ, तो मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ। आप भी आकर मेरे साथ लंच कर लीजिए। मेरा लंच हो चुका है और अब मैं सारे बर्तन धोऊंगी जो मेरे लंच के बर्तन है। पानी कितना गर्म है, लग रहा है किसी ने खोला के पानी ना टैंकी के अंदर डाल दिया। हर तरह से आग बरस रही है। सारे बर्तन मेरे धो चुके हैं। तो मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं अपने। और आप देख रहे हो मेरी कंडीशन क्या है। मैं आई हूँ वहां से, ये देखो लग रहा है जैसे मेरे पिपी रोड भीग के आई हूँ पसीने में। तो अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा एग्जॉशन हो रहा है इस पसीने की वजह से और गर्मी की वजह से। इतना ज्यादा एग्जॉशन हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है। लग रहा है बिल्कुल शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। ये जो गर्मी और पसीना जो होता है ना, ये आपका ना पूरा एनर्जी लेवल खा जाता है। तो अभी मैं सबसे पहले मैं कपड़े चेंज करूंगी और मैं ना आराम करूंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मैं आऊंगी बहुत जल्द अपने नए ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।